देश के अंदर तमाम आदिवासी अलग अलग लड़ता रहा तो अलग अलग मरता रहेगा। हम लोगों को ये विचार है कि हम सब एक हो और सारे संगठन तमाम एक हो और एक होकर लड़े। मणिपुर के अंदर बहन बेटी को नग्न किया जाता है, मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जाता है। कभी हम देखते हैं कि गुजरात के अंदर केवड़िया के अंदर आदिवासी को जमीन के नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से विस्थापित होना पड़ता है। तो कभी हम लोगों के साथ झारखंड या छत्तीसगढ़ के अंदर भी हम हंसदेव अभ्यारण्य में गए थे, वो देखा था। आदिवासी पूरे देश के अंदर हैं और आदिवासी समस्या एक जैसी है। आदिवासी के नाम से, आदिवासी के सर्टिफिकेट के नाम से जो लोग विधायक सांसद बनते हैं उनको संसद में जाकर बोलना चाहिए, लेकिन वो बात नहीं रखते क्योंकि वो एक किसी और के इशारों पर चलने वाली कठपुतली है जो दूसरों के इशारों पर काम करते हैं। उसे ऊपर से हाईजैक करके ऊपर से चलाया जाता है। अवैध रूप से हमारे इलाकों में बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां आती हैं और आज वहाँ से मिनरल्स निकाल के लेके जाती है। यह हालात बने हुए हैं कि लोग, आदिवासी को कोई जिंदगी और उसकी कीमत नहीं है, कभी भी कोई विस्थापित कर देता है। हमें सोचना यह है कि पिछले 5 साल हमारे कैसे निकले, आने वाले 5 साल हमारे को कैसे निकालने हैं। हमारे सुख दुख में, हमारे बुरे वक्त में कौन हमारे साथ खड़ा था, कौन हमारे लिए संघर्ष करता था और कौन ईमानदारी से आगे संघर्ष कर सकता है। ऐसे लोगों के साथ में हमको रहना है, तभी लोकतंत्र बचेगा, हमारी जल जंगल जमीन बचेगी, हमारा आदिवासी बचेगी। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के पुराना विधानसभा मैदान में हैं। जैसे आपको पता है कि 9 जुलाई को यानी कि आज यहाँ पर आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पर जो आदिवासी संगठन है उनको अपने पार्टी में शामिल कर रही है और शामिल कराने के लिए राजस्थान से के विधायक चल के यहाँ पर आए हैं। फिलहाल एक राजस्थान के विधायक हमारे साथ है, धरियावाद विधानसभा के धावरचंद दामोर जी हमारे साथ है। ये राजस्थान के सबसे कम उम्र के विधायक है। फिलहाल बातचीत करते हैं इनसे। विधायक जी, सबसे पहले तो झारखंडी जोहार, चूंकि आप झारखंड आए हैं, बात बताइए, इतनी पूरे देश में इतनी बड़ी बड़ी नेशनल पार्टियां हैं, आप लोग को क्यों ऐसा लगा कि एक पूरे देश एक नेशनल लेवल पर आदिवासी पार्टी होनी चाहिए, ये कैसे दिमाग में आया? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। हम लोग राजस्थान के अंदर एक नई शुरुआत करी है। हमने आंदोलन करते हुए और संघर्ष करते हुए 10-12 साल हो गए। हमारे लोग साथी बड़े लीडर और भी हैं। सभी सामाजिक मूवमेंट के साथ में फिर उन्हें जरूरत लगी कि सड़क की आवाज़ संसद तक, विधानसभा तक कैसे जाए। इसके लिए हमारे पास एक पार्टी होना जरूरी है। उस पार्टी के माध्यम से हमने शुरुआत करी। लेकिन हम राजस्थान में तो आवाज़ उठाते हैं, पर ये देखते हैं कि मणिपुर के अंदर बहन बेटी को नग्न किया जाता है, मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जाता है। कभी हम देखते हैं कि गुजरात के अंदर केवड़िया के अंदर आदिवासी को जमीन के नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से विस्थापित होना पड़ता है। तो कभी हम लोगों के साथ झारखंड या छत्तीसगढ़ के अंदर भी हम हंसदेव अभ्यारण्य में गए थे, वो देखा था। तो ऐसा तमाम आदिवासी पूरे देश के अंदर हैं और आदिवासी समस्या एक जैसी है। आदिवासी के नाम से, आदिवासी के सर्टिफिकेट के नाम से जो लोग विधायक सांसद बनते हैं उनको संसद में जाकर बोलना चाहिए, लेकिन वो बात नहीं रखते क्योंकि वो एक किसी और के इशारों पर चलने वाली कठपुतली है जो दूसरों के इशारों पर काम करते हैं। उसे ऊपर से हाईजैक करके ऊपर से चलाया जाता है। हम लोग ऐसी व्यवस्था लाए कि वो धरातल पे हैं। तब हमें जरूरत लगी कि देश के अंदर तमाम आदिवासी अलग अलग लड़ता रहा तो अलग अलग मरता रहेगा। हम लोगों को ये विचार है कि हम सब एक हो और सारे संगठन तमाम एक हो और एक होकर लड़े। तब एक होकर लड़ेंगे तब यहाँ की धरातल की मूल समस्या अंधी, बहरी, गूंगी दिल्ली जैसी को सुनाई देगा, रांची को सुनाई देगा, जयपुर को सुनाई देगा, रायपुर को सुनाई देगा, भोपाल को सुनाई देगा, मध्य प्रदेश भोपाल को सुनाई देगा। इसलिए हम सब एक होने चाहते हैं। विधायक जी, झारखंड में क्या आदिवासियों के मुद्दे हैं? झारखंड बना था कि यहाँ के आदिवासियों का कुछ विकास होगा, पर अभी 24 साल हो गए, कुछ इस तरह का विकास तो दिख नहीं रहा। ऊपर से जो चीजें यहाँ पर थी, अबरक था, तांबा था, कोयला था, यहाँ का सब कुछ लुटाते जा रहा है। भारत आदिवासी पार्टी अगर यहाँ झारखंड से जुड़ जाती है, यहाँ पार्टी अगर उदय हो जाती है, तो किन किन मुद्दों पे फोकस रहेगा पार्टी का? मेन मुद्दा क्या रहेगा झारखंड से? सबसे बड़े बात है कि 24 साल हो गए लगभग झारखंड को आज नया राज्य बने हैं और सबकी उम्मीदें थी कि नया राज्य बनते ही विकास होगा। और फिर झारखंड के में बीजेपी ने लंबे समय तक राज किया यहाँ पर, तो सबकी नजरें थी कि नई सरकार आएगी, तो फिर उससे भी उम्मीदें थी। वही जो खेल हुआ कि सरकारें कोई भी रही हो, बदली हो, लेकिन आदिवासी की स्थिति बदली नहीं है। क्योंकि आदिवासी की स्थिति इसलिए नहीं बदली, कोई आम इंसान में से कोई जीत कर जाने वाला कभी संसद में जाकर उनसे खत्म होते कानूनों के लिए बोला नहीं।
उनकी 5वीं अनुसूची तो धरातल पे लागू कराने के लिए, पैसा एक्ट लागू कराने, ग्राम सभा के पावर को लागू कराने कोई बोला नहीं। और आज अगर बोला होता तो आदिवासियों के कानून है आर्टिकल 244(1) के अनुरूप कि हमारी जमीन पे हमारा राज है, हम लोग हमारी जमीन सरकार भी नहीं ले सकती, परंतु फिर भी अवैध रूप से हमारे इलाकों में बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां आती हैं और आज वहाँ से मिनरल्स निकाल के लेके जाती है। ये हालात बने हुए हैं कि लोग, आदिवासी की कोई जिंदगी और उसकी कीमत नहीं है, कभी भी कोई विस्थापित कर देता है। तो कम से कम कोई तो हो जो हमारे लिए जाकर वहाँ बोले, सदन में बोले। आप हजारों बार ज्ञापन दोगे, धरना दोगे रोड पे, आपके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे, जेलों में फंसे जाओगे। इससे बेहतर तो ये है कि हमारे लिए उस व्यवस्था के अंदर, संविधान में हमको व्यवस्था दे रखी, उसके अंदर हमारी बात रखने वाला कोई इंसान वहाँ तक जाए तो हमारे सुरक्षा हो सके, पलायन। विधायक जी, यहाँ पर भी एक आदिवासियों की क्षेत्रीय पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनकी सरकार है, हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे क्या सोच है आपकी? उनकी भी ट्राइबल की पार्टी है, आपकी भी ट्राइबल की पार्टी झारखंड में आ जाएगी, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा? जी, हम लोग यहाँ के तमाम संगठनों से और भी चर्चा करेंगे इस बारे में, और हमारे जो सभी निर्णय कमेटी है हम सब मिलकर चर्चा करेंगे। हम जो पूरे देश के अंदर इंडोजिनियस अलायंस के माध्यम से सभी क्षेत्रीय दलों को भी साथ में मिलाना चाह रहे हैं, और इस तरीके से अगर हमें लगता है तो जहां जरूरत है वहां पे हम लोग अलायंस के माध्यम से साथ सहयोग से भी लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर। बिल्कुल। यहाँ की जनता से क्या कहना चाहेंगे? नई आपकी पार्टी है, लोग समझ रहे हैं, समझना चाह रहे हैं भारत आदिवासी पार्टी को, दर्शकों को क्या कहेंगे पार्टी को लेकर? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास हमारी आवाज़ को प्रखर रखने के लिए हमें वोट का अधिकार मिला है। हम आने वाले 4 महीने बाद में यहाँ चुनाव है, तो जो गिरगिट कहते हैं ना आपके उधर, जो अभी मौसम होता है बारिश का, उसमें नजर आता है लाल पीला होकर रंग बदलता है। तो ऐसे नेता बहुत आएंगे जो रंग बदलते हुए, जो 5 साल तक आपके घर और आपके बस्तियाँ भूल गए थे, आपका क्षेत्र भूल गए थे, आपके मुद्दे भूल गए थे, अब उनको सब नजर आएगा, उनको रिश्तेदारी नजर आएगी, उनको भाई परिवार नजर आएगा, और बदलते रंग में सब नजर आएंगे, आपके लिए गिड़गिड़ाते रहेंगे। लेकिन हमें सोचना यह है कि पिछले 5 साल हमारे कैसे निकले, आने वाले 5 साल हमारे को कैसे निकालने हैं, हमारे सुख दुख में, हमारे बुरे वक्त में कौन हमारे साथ खड़ा था, कौन हमारे लिए संघर्ष करता था, और कौन ईमानदारी से आगे संघर्ष कर सकता है। ऐसे लोगों के साथ में हमको रहना है, तभी लोकतंत्र बचेगा, हमारी जल जंगल जमीन बचेगी, हमारा आदिवासी बचेगी। और इसीलिए हम सब यहाँ, मैं राजस्थान के अंदर हमारे नौजवानों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, साथ साथ में पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग का भी। तो जो जिन पार्टी के अंदर जुड़े हुए हैं सबको मानसिकता बदलनी चाहिए और सोचना चाहिए कि राजस्थान के अंदर पूरे देश के आदिवासियों के लिए आवाज़ उठाई जाती है। चाहे मणिपुर की बात हो तो मणिपुर के लिए भी हमारे सदन में बोलते हैं, चाहे हसदेव बेरन की बात हो तो हमारे सदन में बोलते हैं। तो ऐसे में तमाम नौजवानों से भी अपील है कि आप लोग यहाँ भी वैसी जागरूकता लाइए, चाहे हमारी पार्टी बुरी हो, चाहे यहाँ की बुरी हो, चाहे कांग्रेस बीजेपी बुरी हो, जो बुरा है उसको नकारिए, जो सच्चा है, जो आपके बीच में खड़ा रह सके उसको लाइए। तो फिलहाल विधायक जी हमारे साथ थे, और विधायक जी पहली बार आप आए हैं झारखंड जी, कैसा लगा आपको झारखंड? मुझे एक चीज अच्छी लगी कि झारखंड के अंदर हम लोग जो विचार पढ़ते हैं, यहाँ पर तमाम जो तिलका मांझी है, बिरसा मुंडा है, सिद्धू कान्हो भैरव, चांद भैरव है, और बुद्धू, सारे लोगों का जब हम पढ़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है। जब यहाँ पर कल इस माटी के अंदर आए तो जिन लोगों की प्रेरणा से हम वहाँ तक पहुँचे, उनके विचार हमारे अंदर है, वो बीज हमारे अंदर है, तब आज उस जमीन को देखने आए तो मुझे गर्व महसूस होता है। और ये प्रेरणा है कि बिरसा मुंडा को हम जानते हैं कि उनके आंदोलन से 23-24 साल की उम्र में हमारे नौजवान, कोई बाइक राइडिंग करता है, कोई बहन बेटी को छेड़छाड़ करता है, कोई क्या करता है, घर परिवार में गाली गलौज करके निकल रहा है, तो वो उस वक्त इस देश और समाज के लिए कुर्बान हो गए। और हम लोग आज उनके विचारों को लेकर तो बहुत कुछ अच्छा लगा, झारखंड भी अच्छा लगा देखने, और खूबसूरत है झारखंड। धन्यवाद। फिलहाल विधायक जी हमारे साथ है। भारत आदिवासी पार्टी एक नया क्रांति झारखंड में लेकर आने वाली है। आपको बता दें कि कई सामाजिक संगठन के लोग टोलों महलों से निकलकर यहाँ पर आए हैं। अब भारत आदिवासी पार्टी का आज दामन थामेंगे। अब देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा में ये भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बाप पार्टी कितना असरदार सिद्ध होगी, ये तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन हाँ, आगाज बहुत शानदार हो रहा है। फिलहाल हम हैं इस मैदान में, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।